सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप कुमार। और मैंने नीट 2025 में मेरा स्कोर जो था वो 505 था। और रीनीट 2026 में मेरा जो स्कोर है वो 547 है। मतलब इससे मार्क्स जिसमें कि कुछ कहा नहीं जा रहा है मेरा स्टेट में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वीडियो में मैं ना ही किसी को ज्ञान दे रहा हूँ और ना ही मैं मतलब कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि वो दूसरे का सजेशन है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बस पर्सनली जो मेरा व्यू है, जो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको ही बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, नीट 2026 का रीनीट का, तो ऑल्दो पेपर टफ था, तो पेपर करने के बाद ऐसे लगा कि मतलब जो भी होगा, लेकिन पेपर उतना ढंग का हुआ नहीं क्योंकि बहुत सारा सिली मिस्टेक हो गया। इसके बाद जब मैं आया और आने के बाद जब मैंने कैलकुलेट करा था थोड़ा सा रैंडमली, तो मेरा जो मार्क्स था वो लगभग 573 मार्क्स मेरा बन रहा था। तो फिर भी ऐसे लग रहा था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो देन आफ्टर मैंने कुछ दोस्तों से बात भी किया, अपना दोस्तों से, तो उन लोग का भी ऐसे ही मार्क्स आ रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, उसका भी मतलब पेपर का लेवल ठीक था और मेरा एग्ज़ाम जो है उतना भी बुरा नहीं गया। लेकिन मैंने कोई दूसरा इंस्टीट्यूट से मैच करा था। इसके बाद जो मुझे पता चला कि मेरा बायोलॉजी में और 3 मिस्टेक है, 3 गलत हैं। तो बाद में मेरा मार्क्स जो है वो 15 नंबर और घट गया। तो उस टाइम से मेरा टेंशन बढ़ गया था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने फिर भी जो है अपने आप को ये करा कि हो सकता है कि फिर भी हो सकता है कि सिलेक्शन जो है वो हो जाए। और एट लास्ट जो था, क्योंकि बहुत सारा इंस्टीट्यूट वाला जो था वो मैक्सिमम जो है वो जो कटअप था वो एलन को छोड़ के सबको ही बोल रहा था कि 550 से नीचे ही जाएगा। तो क्योंकि बाकी जितना भी इंस्टीट्यूट है वो 540 535 के अराउंड बोल रहा था। तो मुझे लग रहा था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, भले अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, लेकिन अपना स्टेट में मुझे कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जब OMR आया और OMR आने के बाद जब मुझे पता चला कि जो मेरा OMR जो मैंने फिल किया था उसमें एक क्वेश्चन जो है उसमें मैंने मिस्टेक फिल करा था और एक क्वेश्चन जो है वो भूल गया था मैं फिल करने। क्वेश्चन नंबर दूसरा ही मैं भूल गया था क्योंकि मैंने पीछे से अटेंड करा था 180 से, तो लास्ट तक जो फिजिक्स का क्वेश्चन था तो दूसरा मैंने अटेंड करा था। क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है लेकिन मैंने उसको OMR में फिल करने भूल गया था। और यही सिचुएशन है जो मेरा टर्निंग पॉइंट बना। और लिटरली मैं आज कर रहा हूँ कि मेरा मार्क्स जो है वो 547 ही रहा, जिसके कारण जो है अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब ऐसा सिचुएशन जिसमें कि मेरा मार्क्स जो है इस लाइन पे है कि सिलेक्शन शायद मुझे और शायद अपना स्टेट में मुझे हो सकता है कि ना मिले, 1-2 नंबर के कारण ही हो, लेकिन हो सकता है कि ना मिले। ऑल इंडिया से तो नहीं मिलेगा कहीं भी इतने मार्क्स पे। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ मेरा OMR जो मेरा ब्लंडर रहा, जिसके कारण जो है आज मैं सिलेक्शन से बाहर हूँ। और मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है किस्मत किस्मत की बातें हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था तो उतना खुश तो नहीं था, लेकिन बाद में खुश हुआ जब मैंने सुना कि पेपर टफ था वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा था कि ठीक है, ये इतना मार्क्स काफ़ी है। तो फिर भी मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस यही है कि नसीब नसीब का है कि शायद इस साल मेरा नहीं लिखा है या कुछ भी हो सकता है। अभी तो कुछ बोला नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ, नहीं मिलेगा। वही बात करूँ मैं अगर कुछ स्टेट को छोड़ के, जैसे कि झारखंड हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कुछ स्टेट को छोड़ के मुझे बाकी स्टेट में अगर मेरा डोमिसाइल होता तो हो जाता। तो और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर मैं कोई और जो है कोई भी मेडिकल कॉलेज को अफोर्ड कर पाऊँ। सेमी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज को भी मैं अफोर्ड कर पाऊँ। तो
इतना है कि अगर गवर्नमेंट ना मिले तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग एक मतलब किसान हैं और खेती करते हैं हम लोग, तो उतना तो औकात के बाहर है सब कुछ। वही बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें कि 800 सीटें हैं। उसमें भी 800 सीटें में आप जो झारखंड गवर्नमेंट है वो अभी तक, जो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बना है, अभी तक कोई भी मेडिकल कॉलेज में सीट तक बढ़ा नहीं पाया। मेडिकल कॉलेज तो दूर, अभी तक सीट तक बढ़ा नहीं पाया। जब इससे पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उसमें उन्होंने, रघुवर दास ने में कुछ जो है 3 मेडिकल कॉलेज का स्थापना करा और उसमें उद्घाटन करा फिर से। अभी जो चल रहा है उससे पहले वो काफ़ी कम सीटें थी। और अभी मैं बात करूँ अगर 800 सीटों में से 85% सीट जो है स्टेट के लिए होता है, जिसमें कि हम लोग के लिए लगभग माने स्टेट के लिए लगभग 660 सीटें बचती है, जिसमें कि ST SC EWS का आरक्षण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और जनरल और OBC की बात करूँ मैं अगर, तो लगभग कटअप जो है सेम ही आता है बराबर। और मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, तो जनरल OBC का लगभग सेम जाता है, जिसके कारण जो होता है कि इसी कारण यही रीज़न है, बड़ा रीज़न है कि शायद सिलेक्शन मेरा ना हो, क्योंकि ST SC को 27% 25% आरक्षण है और OBC को मात्र 8% है। तो इसके कारण जो है और BC1 का जो पॉपुलेशन है हम लोग का झारखंड में वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण जो है वो सिलेक्शन में सबसे बड़ा जो मतलब अटकने वाला बात बनता है यही बनता है। तो वही मैं दूसरी बात करूँ कि नॉर्थ ईस्ट साउथ ऐसे स्टेट है जहाँ पे काफ़ी कम स्कोर जाता है, जहाँ 530 तक में 520 में सिलेक्शन हो जाएगा। राज्य हम लोग कोई 550 में भी है तो शायद उसको सिलेक्शन ना हो, जैसे बिहार हो गया तो उसमें भी 550 शायद सिलेक्शन ना हो। मेरा यहाँ 547 में हो सकता है सिलेक्शन ना हो। तो काफ़ी रेयर सिचुएशन है और काफ़ी अनइक्वलिटी है। तो जो अभी ड्रॉप ले रहा है या फिर नीट 2027 का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए मैं बस यही कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन है, अगर हैंडल करने का है कि नहीं मैं हैंडल कर सकता हूँ, एक जितना भी एक टेम्परामेंट चाहिए तैयारी करने के लिए कि 10 से 12 घंटा 15 घंटा रोज़ पढ़ने का एटीट्यूड है अगर है, और सारे अनइक्वलिटी को देख करके अगर हैंडल करने का प्रॉपर मतलब है, ताकत में एंडोरेंस पावर है, तो ही मतलब नीट और इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। अदरवाइज़ दूसरा बहुत सारा ऑप्शन है कि एक तो है यहाँ पर 15-15 घंटा पढ़ो, इसके बावजूद भी है, ऐसे बात नहीं है कि तैयारी नहीं था, बहुत स्ट्रॉन्ग तैयारी होने के बावजूद भी है वो 3 घंटा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा पता ही नहीं। मैंने बहुत माइनर मिस्टेक करा, तो ये ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉलेज होने के बावजूद भी ऐसा है ही नहीं कि सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 3 घंटा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो है मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं प्रॉपर काउंसलिंग करा रहा हूँ अभी। एंड चूँकि झारखंड गवर्नमेंट सीट बढ़ाए या नहीं बढ़ाए पता नहीं, लेकिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हम लोग का जो स्टेट है उसमें धनबाद और जमशेदपुर में दोनों कॉलेजों में 250-250 सीट करने का ये प्रस्ताव है, लेकिन अभी भी झारखंड गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। ये जब से सरकार बना है अभी तक कुछ काम ढंग से हुआ नहीं इससे, अभी तक एक सीट भी बढ़ा नहीं पाया। रिम्स में 6 साल से बात चल रहा है, इस साल जाके 70 सीटें बढ़ाएं। हजारीबाग और जमशेदपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करा है कि उसको बढ़ाना है, लेकिन अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट कोई भी तरह का इस तरह का कोई न्यूज़ नहीं आया उसके तरफ से। तो पता नहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सिंपल है, जो एजुकेशन का महत्व को समझता है वही बढ़ाएगा। तो ये खुद मतलब क्या ही बोलें इसको। तो वही बात करूँ मैं अगर खुद का, तो मैं जो है मतलब मैं अभी फ़िलहाल जो है कुछ नहीं कर रहा,
भाई बस यही है कि सीट बढ़े या नहीं बढ़े, मैं कुछ दिन और वेट करता हूँ, इसके बाद मैं जो भी होगा मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या मैं ड्रॉप करूंगा या नहीं करूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो नीट 2027 का एस्पिरेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसको मस्ट ये सब जानना चाहिए कि 10 घंटा 15 घंटा पढ़ने के बावजूद भी मेहनत बहुत लगता है नीट के लिए, इसके बावजूद भी सिलेक्शन सिक्योर नहीं है। ऊपर से अनइक्वलिटी, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग आरक्षण है, अलग अलग तरह का मार्क्स कट ऑफ जाता है। कोई कम नंबर पे ही है जो है एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा, और कोई जो है 550 में भी अटक रहा है। तो सारी बातें हैं, ऊपर से इतना मेहनत नीट क्रैक करने के पहले, फिर नीट के बाद एमबीबीएस में 5 साल, फिर पीजी करना, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत है इसमें। तो इसीलिए जो भी इस फील्ड में आना चाहता है, तो सबसे पहले तो बात यही है कि उसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऊपर ऊपर नॉलेज नहीं होना चाहिए कि कोई इंस्टीट्यूट आके बोल दिया कि सेलेक्ट मेरा आ जाओ मेरे इंस्टीट्यूट पे सिलेक्शन सिक्योर कराऊंगा, तो ऐसे कोई बात नहीं है। मेहनत खुद करना पड़ता है तब जाके सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सो थैंक यू, मैं इतना ही बोलूँगा। एंड मैं क्या करूँगा आगे मैं बताऊँगा। तो फ़िलहाल मैं इतना ही अपना बात को रखता हूँ। और जो नीट 2027 का तैयारी करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉपर सर्च के साथ इस फील्ड में आए, अदरवाइज़ बहुत सारा फील्ड है उसमें जाएं और अपना बेस्ट कीजिए। सो थैंक यू।